देखिए, युवा के लिए नौकरी पाना कितना बेहद मुश्किल हो गया है, ये उस शख्स से और कोई नहीं जान सकता। वो उस शख्स ही जान सकता है जो इतनी पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी की तलाश में जो है कई कोर्स करता है, उसके बाद उनको अलग अलग बिजनेस करना उनकी मजबूरी हो रही है। ऐसी कहानी हल्द्वानी शहर की भी है। मैं आपको दिखाऊं, ये एक पंकज पांडे जी हैं, हल्द्वानी के रहने वाले। उनने जो है इंजीनियर चाय वाले के नाम से इस अपने स्टॉल की शुरुआत करी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम उनसे बात करेंगे कि उनके मन में क्यों ख्याल आया कि उन्होंने इंजीनियर चाय वाले नाम रखा। भैया, क्या आपके मन में ख्याल आया कि आपने जो है इंजीनियर चाय वाले इसका नाम रखा? जी सर, मैं पहले आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने न्यूज़ 18 के माध्यम से आपने हमारी बात रखी, जो हमने अपना एक स्टार्ट शुरू किया है वो उस पर आपने फोकस किया। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ये जो इंजीनियर चाय वाला मैंने इस पर नाम रखा है, इसलिए रखा मैं एक्चुअली मैंने वैसे पॉलिटेक्निक किया हुआ है, मैकेनिकल ब्रांच से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गरुड़ से। और तो मैंने नाम रखने का मेन पर्पज़ ये था, मैं एक्चुअली इस चाय को स्टार्टअप को शुरू करने का जो मेरे अंदर करेज है वो मैं MBA चाय वाले से इंस्पायर्ड हुआ। मैंने सोचा कि यार कोई भी जो काम है, कोई भी बिजनेस है, छोटा नहीं होता है, तो हम भी क्यों ना टी स्टॉल हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जिसे आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये चाय का बिज़नेस करने का प्लान किया। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में ये प्लान है कि मैंने पॉलिटेक्निक तो किया हुआ है, क्योंकि पॉलिटेक्निक किया हुआ बंदा भी एक जूनियर इंजीनियर होता है, वो भी एक इंजीनियर होता है। तो इसलिए मैंने इसका नाम इंजीनियर चाय वाला रख दिया सर। पांडे जी, एक बात बताइए, होता ऐसा है कि आपने पॉलिटेक्निक जब करी मैकेनिकल इंजीनियर से, तो आपने सोचा नहीं होगा कि मुझे जो है वो चाय का बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरे स्टॉल का नाम जो है इंजीनियर चाय वाले रखना पड़ेगा? तो आपके मन में मतलब कैसे ख्याल आया? आपको भी पढ़ लिख कर एक अच्छी बेहतर नौकरी की तलाश होगी, घर वालों का सपना होता है कि बेटा मेरा अच्छी नौकरी करे, आपको इंजीनियर का कोर्स कराए, लेकिन उन सब के बावजूद फिर आपको इंजीनियर चाय वाला बनना पड़ा? जी सर, बिल्कुल सर, जो आप बात करें सही कह रहे हैं। मैं भी एक्चुअली अभी जूनियर इंजीनियर के स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। अभी मैंने हाल ही में UKPSC JEE का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। SSC JEE का एग्ज़ाम मैं अभी दिया हूँ, तो उसमें भी उसका रिजल्ट अभी वेटिंग है। तो मैं ये देख रहा था कि जो अभी कई सारे डिपार्टमेंट्स तो ऐसा है कि जिसमें गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकालना कम कर दिया है। अभी DRDO में जो वैकेंसी हर साल आती थी सेप्टेम के माध्यम से, वो अब 4 साल बाद आई है इस बार। और इस बार वो वैकेंसी जब मेरी एज चली गई 28 में ओवर हो गया था, उसके बाद देख लिया। वैसे रेलवे भी JEE की वैकेंसी निकलना लगभग बंद हो चुका है। तो मेरे माइंड में ये बात आई कि अगर हम गवर्नमेंट JEE के लिए ही अगर तैयारी में उसके लिए हम रहेंगे, तो ऐसे में तो हमारा पूरा फ्यूचर ऐसे ही निकल जाएगा। और क्योंकि हमें अपनी फ्यूचर की चिंता खुद ही करनी होगी, तो इसलिए मैंने ये चीज़ इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना चाय का बिज़नेस किया जाए, क्योंकि इस पर हम लो इन्वेस्टमेंट में, कोई हमारा ज़्यादा खर्चा भी इस पर नहीं आता है, हम लो इन्वेस्टमेंट में इसको शुरू कर सकते हैं। इसलिए लास्ट में मेरे माइंड में ये बात है कि मैं क्यों ना चाय का बिज़नेस शुरू करूं। आगे क्या सोचा है आपने? इंजीनियर चाय वाला जो है ये लगातार अब चलते रहेगा या फिर बीच में कुछ होगा? जी सर, अभी एक्चुअली जो अपना जो फोकस रहेगा वो इंजीनियर चाय वाले जो हमने जो इसको नाम बनाया है, तो हमारा फोकस पूरा इसी पे रहेगा। इसी पे ही हम आगे इसको और इसको हम कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, हम इस पे ही फोकस करेंगे। अब हमारा पूरा जो हमारा एफर्ट्स होंगे वो हम इसी पे देंगे। तो अभी आप ये कहाँ पर अपना स्टॉल लगाते हैं सुबह शाम? जैसे कि आपने बताया कि मैं स्टॉल लगाता हूँ, कहाँ पर लगाते हैं स्टॉल हल्द्वानी से? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्टॉल लगता है वो मॉर्निंग पे सुबह 4 बजे से 4 या फिर आप कह सकते हैं 4:15 बजे से 4:15 से सुबह 9 बजे तक हम लगाते हैं। तिवारी जी के होटल है, आपका केमू स्टेशन है, उसके जस्ट बगल पे ही है उनका होटल है, मटर गली के बगल पे। तिवारी जी के होटल के सामने सुबह 4 से 9। और उसके बाद शाम को हमारा स्टॉल लगता है पोस्ट ऑफिस, जो रोडवेज पे के आगे जो पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस के वहाँ पे शाम को 5 से 7:30 बजे तक। ये हमारी फिक्स टाइमिंग है, इसी टाइमिंग में हम वहाँ पे रहते हैं। तो पांडे जी, घर वालों का जैसे एक मानना होता है कि मेरा बेटा, मतलब हम अपने बेटे को इंजीनियरिंग करा रहे हैं, उसको मतलब पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपको कोर्स कराया, तो उनके मन में मतलब एक क्या ख्याल आया जब आपने घर में बात की रही होगी, शुरू करा होगा कि मुझे चाय का बिजनेस करना है, मेरी नौकरी नहीं लग रही, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल सर, जैसा कि आजकल जो हमारे इंडियन फैमिली में हर किसी के माइंड में रहता है कि यार कि मेरा बेटा चाय का काम कैसे कर सकता है। हमने उसको इतना पढ़ाया लिखाया है, मतलब उसको अच्छी एजुकेशन दी है, उसके बावजूद तो अगर वो चाय का काम करेगा तो लोग क्या कहेंगे, वो वाली हर किसी के घर में एक फीलिंग रहती है कि लोग क्या कहेंगे में ही हम लोग पूरी अपनी लाइफ निकाल देते हैं। तो मैंने उनको ये चीज़ समझाई, मैंने उनको जो MBA चाय वाला है उसका एग्जाम्पल दिया और उनको बताया कि ये चाय का जो काम है कोई छोटा काम नहीं है, मैं खुद के दम पे इस काम को कर रहा हूँ, और दूसरा इस पे मैं अपनी पूरी जी जान लगा के इस काम को कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मुझे आगे रिजल्ट देगा।
स्टार्टिंग का पीरियड थोड़ा स्ट्रगलफुल रहता है। मैं जहाँ से अपनी मेरा जो रूम लिया हुआ है, जहाँ से मैं अपने स्टॉल लगाता हूँ, वहाँ तक मेरे को 500 मीटर तक इस स्टॉल को मैं पुश करके लेके आता हूँ। 500 मीटर तक मैं इसको लेके जाता हूँ, फिर वापस लेके आता हूँ। तो हालांकि फिजिकल वर्क भी मेरा काफ़ी हो जाता है। मैं ओवरऑल अपने घर वालों को मनाने में मैं उनको मैंने कन्विंस कर लिया। वो मेरी बात को समझ गया कि हाँ, इसका जो विज़न है वो बड़ा है, कोई नहीं, इसको करने दो। तो वो चीज़ मान गए। दूसरा पंडित जी, ऐसा भी है आपके कई जूनियर छात्र भी होंगे जो मैकेनिकल जो है इससे इंजीनियर कर रहे हैं पॉलिटेक्निक से, मतलब उनके मन में भी ख्याल आएगा उनको देखकर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सर। एक्चुअली मैं जो मेरे साथ के मैं जब से मैंने स्टॉल, आज मेरा एक्चुअली 11वां दिन है, 11 दिन मेरे को आज हो चुके हैं इस स्टॉल को रन करते हुए। तो मेरे पास में मेरे एक सीनियर भी मिले हैं और एक जूनियर भी मेरे को मिला है स्टॉल पे। वहीं पे चाय मैं बना रहा था, तो वो लोग मेरे को देख के काफ़ी, उनको मतलब एक प्रकार से प्राउड टाइप का फील हुआ यार कि बंदे के अंदर इतना करेज है कि वो उसने चाय के स्टॉल लगाने में कोई शर्म नहीं करी और अपना खुद का काम कर रहा है, खुद का बिजनेस कर रहा है। तो ये चीज़ उनको मतलब ये मोटिवेटेड लगी और वो मेरे को आजकल सपोर्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं भी आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हमारे स्टॉल पे आइए। जो हमारी टाइमिंग है, शेड्यूल टाइमिंग जो हमारी है, और हमें बताइए कि हम अपने बिज़नेस को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वालिटी में इम्प्रूव करना चाहते हैं और हम कैसे इस बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकें, उसके लिए आप हमें अपना ओपिनियन दे सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जाए कि ऐसे कई छात्र हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके जो है बेहतर नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन कई कारणों से जो है वो पढ़ाई को बीच में छोड़कर या फिर पूरा कर उन्हें नौकरी नहीं लग पाती है या फिर उनको कई और बिजनेस करने पड़ रहे हैं। ऐसी ही कहानी हल्द्वानी के पंकज पांडे की भी है, जिनने अब हल्द्वानी में अपना छोटा सा स्टॉल लगाकर अपना नया बिजनेस जो है वो शुरू किया है, जिसका नाम ही उन्होंने इंजीनियर चाय वाले रख दिया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह, कुंवर की रिपोर्ट।